नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अक्षय आप सभी का स्वागत करता हूं एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस बेहतरीन मंच पर, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ आ रहा होगा, ये सारी बात सारी सभी की सभी ये बातें जो मैं बताता हूं आप सभी को समझ आ भी रही होगी। ठीक है, मैं सभी का तहे दिल से, हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूँ इस बेहतरीन मंच पर, इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। चलिए भाई, बहुत अच्छा लग रहा है भाई आप सभी से ये सीरीज स्टार्ट करते हुए। जैसे कि आपको पता है भैया, प्रीवियस ईयर के हमारे क्वेश्चंस आपके चल रहे हैं भाई। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो हमारे 10th ईयर बेस पे जो हमारे क्वेश्चंस है, ये हमारे जो एग्रीकल्चर के आए हुए हैं। ठीक है, 2016, 17, 18, 19 हम सारे कवर करेंगे धीरे धीरे, एक एक करके। ठीक है डियर, और मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में बताता हूँ और ये भी बताता हूँ ये प्रीवियस ईयर में आया था और इससे प्रीवियस में भी आया था, तो इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है डियर, आई होप कि आप सब ठीक हो गए। और मुझे तो यार अच्छा लग रहा है कि आप सभी मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं और अपना प्यार सभी के सभी स्टूडेंट हम पर बरसाते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे और भी क्लासेस आपके लिए लेकर आए। ठीक है डियर, तो चलिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है, आज हम करेंगे करेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर करेंगे, यानी 2018 का क्वेश्चन करेंगे। माना जाता है कि 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था वो अब तक का सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी, यानी बोला जाता है सबसे हार्ड क्वेश्चन आए हुए थे एग्रीकल्चर के। जो हमारे स्टूडेंट्स ने किए थे वो कहते थे सर थोड़ा सा लेवल तो अच्छा था मगर हार्ड नहीं था। तो इसका मतलब क्या है, इस कहने का मतलब समझाए मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी थोड़ा लेवल अच्छा था मगर हार्ड नहीं था, जो हार्ड बोलते हैं, क्योंकि हार्ड तो मैं बनाता हूँ क्वेश्चन पेपर, जो हमारे जो मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ उसमें हार्ड होता है क्वेश्चन। तो ठीक है, मैं नंबर उसका नंबर 60 में से बच्चों के कितने आते थे, हाईएस्ट हाईएस्ट 50 जाते थे, और इसमें कितने आते हैं, 60 में से 60 आते हैं। ठीक है, तो वही बात है, हार्ड क्या होता है और लेवल क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए डियर। ठीक है, एग्जाम का। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, बातें तो चलती ही रहेगी हमारी, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, अच्छे से हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए भाई, देखिए सबसे पहला है बोटेनिकल नेम ऑफ सत्यानाशी। सत्यानाशी क्या डियर, एक वीड है, एक खरपतवार है। ठीक है, सत्यानाशी। ठीक है, अर्जिमोन मैक्सिकाना इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्जिमोन मैक्सिकाना इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्जिमोन मैक्सिकाना इसको बोला जाता है। तो इसका नाम यही है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट आप वीड की क्लास के अंदर ये चीजें पढ़ाते हैं भाई, क्या चीज आएगी क्या नहीं आएगी, उसके अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ था क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सब बच्चों ने बहुत ही प्यारा आंसर दिया था। इसका वीड आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, वीड। ठीक है, ए पार्ट फ्रॉम अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है ठीक करना। जिप्सम आपका सलाइन सोल के अंदर ठीक करते हैं, 2016 के अंदर क्वेश्चन आया था। उसके साथ ही साथ मैंने बहुत चीजें इसके अंदर बताई थी। ये कैल्शियम सल्फेट प्लस 2H2O होता है इसके अंदर, यानी दो वाटर होते हैं। कैल्शियम सल्फेट प्लस दो वाटर होता है इसके अंदर। ठीक है डियर, अब ये कह रहा भाई जिप्सम अपार्ट फ्रॉम अमेंडमेंट के साथ साथ वो और किसका सोर्स है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है, नहीं दिखता, नहीं फॉस्फोरस नहीं दिख रहा, नाइट्रोजन दिख रहा है, आयरन भी नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसके अंदर, सल्फर दिख रहा है, ये रहा सल्फर। तो यही इसने पूछा है। अगर जिप्सम का आपको फॉर्मूला पता है तो ये आसानी से कर सकते हो। तो क्या आएगा इसका आंसर, जिप्सम आएगा डियर। इसका आंसर क्या आएगा, जिप्सम। इसका क्या आएगा, सल्फर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, देखो सेम क्वेश्चन 2016 के अंदर ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। डाई अमोनियम, उसमें लिखा था डीएपी, इसमें फुल फॉर्म पूछ ली, उसमें खाली डीएपी पूछा था। तो क्या है, फोस्फोरस का अच्छा सोर्स है। 46% इसके अंदर फोस्फोरस मिलता है, 18% नाइट्रोजन मिलता है। देख लीजिए कहाँ है भाई, ये रहा 18% नाइट्रोजन। क्या इसका आंसर, ये रहेगा इसका आंसर। बहुत ही प्यारा आंसर। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, यूरिया। यूरिया क्या होता है डियर, यूरिया का नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। और एसिडिक नेचर जो होता है वो पीएच को घटाता है बढ़ाता है। अगर आप ज्यादा यूज करेंगे यूरिया का, तो मैंने क्या कहा है, यूरिया का नेचर कैसा भाई, एसिडिक नेचर है। तो एसिडिक नेचर कब होता है, जब पीएच घटता है, जब एसिडिक नेचर होता है, पीएच बढ़ता है जब एसिडिक नेचर होता है। पीएच जब घटता है क्या करेगा ये, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, तो क्या करेगा, डिक्रीज इन सोयल पीएच। क्या करेगा, डिक्रीज इन सोयल पीएच, यानी पीएच के क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था भाई, अगर समझ के करते तो बिल्कुल आसानी से आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता। ठीक है, पार्थिनियम घास हर जगह देखने को मिलती है। पेरिनियल क्या होती है, जो कई सीजन तक खड़ी रहती है, उसको बोलते हैं पार्थिनियम घास। आपकी होती है कई सीजन तक खड़ी रहती है, गाजर घास इसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पार्थिनियम घास। लेंटाना कैमरा, चलो छोड़ो ये, छोड़ो पहले ये पढ़ो। पार्थिनियम हिस्टोफोरस होएगा इसका आंसर, क्या आएगा, पार्थिनियम हिस्टोफोरस इसका आंसर है। ठीक है डियर, याद रखना। पीएच वैल्यू ऑफ 7, 7 जब जिसका पीएच होता है क्या डिनोट करता है, अल्कलाइन नेचर, हाईली अल्कलाइन, न्यूट्रल। तो क्या पता ही है भाई, 0 to 7 और 7 to 14। ठीक है, बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, और बीच वाला क्या है 7, न्यूट्रल नेचर। तो क्या पीएच स्केल होता है, पोटेंज है ना, पोटेंज आपका एसिडिटी बताता है आपका। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू गेट वर्ल्ड फूड प्राइज 1970 के अंदर। वर्ल्ड फूड प्राइज कब मिला था आपका, ग्रीन रेवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन, नोबेल पीस प्राइज मिला था किसको आपका,
इसको मिला था किसको? डॉक्टर स्वामीनाथन जी को मिला था। किसको मिला था? डॉक्टर स्वामीनाथन जी को मिला था। दूसरा मिला था किसको? दूसरा मिला था वर्गीस क्विरिन को मिला था ऑपरेशन फ्लड के कारण। ठीक है, पहला किसको मिला था आपका? इनको मिला था किसको? एमएस स्वामीनाथन जी को। फोलिएज टर्न ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश सा नजर आता है। ओल्डर लीव्स बिकम ब्रोंज, ब्रोंज नजर आती है। रेडिश ब्राउन ड्यू टू फोस्फोरस की कमी होती है भाई। जब पर्पलिश कलर या ब्लूइश कलर आपको शोन होता है तो समझ जाना क्या होता है भाई, फोस्फोरस की कमी हो गई है। किसकी कमी हो जाती है? फोस्फोरस। ब्रोंज भी इसी की वजह से होता है। अगर ब्रोंज वैसे आता, पोटेशियम आता तो पोटेशियम कर देते हैं इसको, मगर इसके अंदर पोटेशियम नहीं है तो इसका आंसर क्या रहेगा? फोस्फोरस रहेगा। क्या रहेगा? फोस्फोरस रहेगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस रिक्वायरमेंट फॉर बासमती राइस। बासमती राइस के लिए ज्यादा नाइट्रोजन फोस्फोरस रिक्वायरमेंट नहीं होता है। बासमती राइस बहुत ही कम फर्टिलाइजर में भी ग्रो कर देती है। ठीक है डियर, उसका कम हाफ ही चाहिए होता है, याद रखना इसको, इस क्वेश्चन को याद ही कर लेना। हाफ चाहिए होता है बासमती राइस के लिए, नाइट्रोजन और फोस्फोरस हाफ चाहिए होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, यानी हाफ, यानी आधा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर चाहिए होता है। ठीक है भाई, और इसमें कौन सा अमोनियम फर्टिलाइजर यूज होता है? कौन सा यूज होता है भाई राइस के अंदर? अमोनियम फर्टिलाइजर यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। एजोला, एजोला बायो फर्टिलाइजर है। कौन सा? एजोला बायो फर्टिलाइजर है। और अमोनियम क्या होता है? जैसे नाइट्रेट फर्टिलाइजर होता है, अमोनियम फर्टिलाइजर होता है। तो राइस के अंदर अमोनियम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रेट फर्टिलाइजर लीचिंग बहुत ज्यादा होती है, लीचिंग लॉस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है नाइट्रेट फर्टिलाइजर के अंदर। ठीक है, तो हाफ रहेगा इसका। क्या रहेगा डियर? हाफ रहेगा इसका आंसर। ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, आगे पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट की फैमिली बताइए, बाजरा की। पर्ल मिलेट की फैमिली, पेनिसिटम ग्लैकम की फैमिली क्या भाई? पोएसी बोल लो, ग्रामीने बोल लो, पोएसी या फिर ग्रामीने, पोएसी या फिर ग्रामीने इसकी फैमिली, पोएसी या फिर ग्रामीने इसकी फैमिली है। ठीक है डियर, याद रखना। पोएसी क्या होती है आपकी? ग्रास फैमिली होती है डियर। क्या होती है? ग्रास फैमिली होती है, या इसको घास फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रास फैमिली या फिर घास फैमिली बोलते हैं। ठीक है, ग्रास फैमिली या फिर घास फैमिली इसको बोला जाता है। ठीक है, पोएसी या फिर ग्रामीने इसको बोला जाता है। ठीक है डियर, याद रखना। रिक्वायर्ड सीड रेट ऑफ सीसेम, सीसेम क्या होता है? तिल होता है। क्या होता है डियर? तिल होता है सीसेम को। इसको पुअर मैन घी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुअर मैन घी इसको बोला जाता है, पुअर मैन घी इसको बोला जाता है। ठीक है, आपका इसके, इसका जो सीड रेट होता है ना, इसका सीड रेट होता है 5 से 6 किलो पर हेक्टेयर। और ये सैंड में, रेत में मिलाकर डाला जाता है। किस में डाला जाता है? रेत में मिलाकर डाला जाता है तिल। ठीक है डियर, तिल आपका, ये आपकी खरीफ सीजन की फसल है। कौन से सीजन की है? खरीफ में लगता है आपका। यूज कहाँ होता है आपका? सर्दियों में यूज होता है आपका। खरीफ सीजन की फसल आपकी, ये तिल है। सीसेम इंडिकम इसको बोला जाता है। ठीक है डियर, सीसेम तिल है भाई आपका। ठीक है, पुअर मैन घी इसको बोला जाता है। ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात। चलिए भाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज मल्टीपर्पज क्रॉप। मल्टीपर्पज लेग्यूम, जैसे पिछली बार आया था ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज, अपा फूड के लिए भी यूज कर सकते हैं, फॉडर के लिए भी यूज कर सकते हैं, और लेग्यूम्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ग्रीन मेन्योरिंग के में भी यूज कर सकते थे। तो मल्टीपर्पज ही हो गया था, उसमें था काउपी। अब इसके अंदर काउपी नहीं है आंसर, तो इसके अंदर क्या आएगा? इसका आंसर है राइस बीन। ये राइस बीन है आपका, जो कि मल्टीपर्पज लेग्यूम्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका आंसर रहेगा राइस बीन। क्या आएगा इसका आंसर? राइस बीन रहेगा इसका आंसर। क्या रहेगा डियर इसका आंसर? राइस बीन। विच अमंग द फॉलोइंग इज सेकेंडरी प्लांट न्यूट्रिएंट। सेकेंडरी प्लांट कौन से होते हैं? देखो, एनपीके, एनपीके तो होता है प्राइमरी। क्या होता है? प्राइमरी। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं सेकेंडरी। क्या होते हैं? सेकेंडरी होते हैं आपके। ठीक है, CHO ये होते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल या फिर बेस एलिमेंट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? बेस एलिमेंट। तो इसमें देख लीजिए सेकेंडरी क्या क्या है। सेकेंडरी कौन कौन से? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। देख लो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है क्या? आयरन नहीं है, जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है, सल्फर ये रहा। तो आंसर क्या रहेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी प्लांट एलिमेंट कौन से भाई आपके? सल्फर है भाई। कौन सा आपका? सल्फर रहेगा। ठीक है डियर, याद रखना। टेट्राजोलियम टेस्ट होता है जिंदा, यानी सीड वाइबिलिटी टेस्ट होता है आपका। ये बायोलॉजिकल टेस्ट होता है आपका। बायोलॉजिकल टेस्ट होता है डियर। इसके अंदर क्या होता है भाई? इसके अंदर ये पता करते हैं भाई, जैसे हमने सीड ले लिया, हमें हमें सीड को ग्रो करना है इस साल। मैंने ग्रो करना है भाई, सीड को इस साल ग्रो करना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको सामने स्क्रीन को बंद कर देता हूँ, नहीं तो क्योंकि फिर मैं सामने नहीं देख पाता आपकी तरफ। ये है ना, कैमरा यहाँ पे है तो मैं पीछे देखता हूँ। ठीक है, अब आपको सही दिखूंगा। तो क्या होता है? एक बायोलॉजिकल टेस्ट होता है डियर। क्या होता है? बायोलॉजिकल टेस्ट होता है। बायोलॉजिकल टेस्ट बोले तो, ठीक है, हमने कोई सीड को ग्रो करा, ठीक है, वो ग्रो हो गया। अब हमने उसको 1 महीने बाद ग्रो करा, वो जब भी ग्रो होगा। अब हमने 3 महीने बाद ग्रो करा, जब भी ग्रो। अब हमने 6 महीने बाद ग्रो, हुआ ही नहीं है, यानी मर गया सीड, यानी उसकी सीड वाइबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। इसी को बोलते हैं सीड। नहीं, कितने दिनों तक वो जिंदा रह सकता है, उसको जिंदा रहने का जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं सीड वाइबिलिटी टेस्ट। कौन सा आता है आपका? टेट्राजोलियम टेस्ट होता है, सीड वाइबिलिटी टेस्ट होता है। क्या होता है? सीड वाइबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक ग्रोडेक्स टेस्ट होता है। कौन सा? ग्रोडेक्स। ग्रोडेक्स टेस्ट होता है आपका। ग्रोडेक्स टेस्ट होता है सीड जर्मिनेशन टेस्ट बोलते हैं इसको, सीड जर्मिनेशन टेस्ट बोलते हैं। एक होता है ग्रो आउट टेस्ट।
ये ग्रो आउट टेस्ट होता है जेनेटिक प्योरिटी के लिए, किस लिए होता है? जेनेटिक प्योरिटी के लिए होता है, ठीक है, याद रखना। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। सीड जर्मिनेशन के लिए ग्रोडेक्स टेस्ट होता है और ग्रो आउट टेस्ट होता है आपका जेनेटिक प्योरिटी के लिए, किसके लिए? जेनेटिक प्योरिटी के लिए होता है, ठीक है डियर, याद रखना। फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट? देखिए एनपीके प्राइमरी न्यूट्रिएंट है जो किसको चाहिए होते हैं भाई? हमारी जमीन को चाहिए होता है। सबसे ज्यादा कमी हमारी जमीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, यानी मैक्रो में बात करें। माइक्रो में बात करें तो जिंक की कमी पाई जाती है। और वैसे तो एनपी के तीनों की कमी होती है, मगर हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर पोटेशियम फर्टिलाइजर नहीं बनता है। इंडिया के अंदर पोटेशियम फर्टिलाइजर का निर्माण नहीं होता, ये नहीं बनता है, तो हमें विदेश से इसको मंगाना पड़ता है। विदेश से इसको इंडिया के अंदर इसको मंगाना पड़ता है। तो ये आपको पोटेशियम फर्टिलाइजर है। कौन सा डियर? पोटेशियम फर्टिलाइजर। कौन सा डियर फुली डिपेंडेंट रहता है? कौन सा आपका पोटेशियम फर्टिलाइजर आपका फुली डिपेंडेंट रहता है, ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात। पोटेशियम फर्टिलाइजर, इतनी बात याद आएगी। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए। कॉमनली यूज्ड मेज के अंदर एट्राजीन सीमाजीन डलता है भाई, अपना पता है भाई सभी को, एट्राजीन और सीमाजीन डलता है आपका मेज के अंदर। नॉन टिलर प्लांट आपका मेज, जिया मेज इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको बैकबोन ऑफ अमेरिका भी बोला जाता है, ठीक है। इसको मेज को, मक्का को। क्रिप्टोजेंथिन होता है इसके अंदर जो येलो कलर देता है मेज के अंदर। मेज 7 भागों में डिवाइड होता है आपका। जिया मेज है आपका, फ्लोर मेज, कोन मेज, ये सब चीजें, ठीक है ना। गेटवे ऑफ इंडिया, जहां पर बरसात बरसात की शुरुआत होती है, वो पता है भाई, हम साउथ वेस्ट मानसून जब शुरू होते हैं तो उस टाइम बरसात शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है भाई? हमारी सबसे पहली बार बारिश होती है कहाँ पर? जून के महीने पहले हफ्ते में। जून के पहले हफ्ते में सबसे पहले जो मानसून आके टकराता है ना, वो केरला के पहाड़ों पर टकराता है। तो केरला को ही बोला जाता है, क्या बोलते हैं? केरला पे सबसे पहले बारिश होती है, ठीक है। सबसे लास्ट में कहाँ होती है भाई? आपकी तमिलनाडु में। लास्ट में कहाँ होती है? लास्ट में। सबसे लास्ट में कहाँ भाई? तमिलनाडु। सबसे लास्ट में कहाँ होती है? तमिलनाडु में। सबसे पहले कहाँ होती है? आपकी केरला के अंदर, ठीक है। प्राइमरी सीड डोरमेंसी का मतलब क्या होता है? जब सीड इनकैपेबल हो, क्या? जर्मिनेशन आफ्टर राइपनिंग। राइपनिंग के बाद जब अपन अब जब अपन राइपनिंग होगी, राइपनिंग के बाद अगर बीज नीचे गिरेगा और वो नहीं उग पा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डोरमेंसी आ गई। यानी इसको जेनेटिक डोरमेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक डोरमेंसी भी इसको बोला जाता है। जेनेटिक डोरमेंसी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। देखिए, कॉस्ट ऑफ 50 kg बैग यूरिया 276, प्राइस ऑफ नाइट्रोजन बताइए। देखिए, अगर मैं सो देखिए, अगर मैं 100 किलो बैग खर्च करता हूँ, देखिए 100 किलो बैग, 100 किलो में मुझे कितना नाइट्रोजन मिलेगा? 46 किलो मिलेगा। 50 किलो में कितना मिलेगा? 23 किलो मिलेगा, 23 kg मिलेगा नाइट्रोजन। क्योंकि यूरिया में कितना होता है नाइट्रोजन? 46 होता है ना। 100% डालोगे, 100 kg डालोगे तो 46% क्या मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा। अगर मैं एक बैग डालूंगा तो कितना मिलेगा? 23। इस 23 की कीमत कितनी दे रखी है? 23 की कीमत दे रखी है 276 रुपीज। एक की कीमत निकालनी है। 276 डिवाइड बाई 23, है ना। तो क्या आ गया? 21 वन जा 2 आ गया, यानी इसका 12 आ गया आंसर। क्या आ गया? 12 आ गया इसका आंसर, ठीक है, समझ में आया। यानी 100 किलो डालोगे तो 46 मिलेगा, 50 डालोगे तो 23 मिलेगा। अब 23 की कीमत इसने दे रखी है कितनी? 276 रुपए, 276 रुपीज। तो एक की कीमत निकालनी है। 23 किलो की कीमत है 276 रुपए, तो एक की निकाल लो। एक की आगे कितनी? 12 रुपए। कितनी आ गई? 12। देखिए, नाइट्रोजन किस फॉर्म में भाई प्लांट क्या लेता है? वाटर लो कंडीशन, मैंने बताया था नाइट्रेट और अमोनियम 2 फर्टिलाइजर होते हैं। तो कौन सी फॉर्म में नाइट्रोजन लेता है भाई आपका ये पैडी? पता है आपका? अमोनिकल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? अमोनिकल। तो क्या आएगा इसका आंसर? अमोनिका, अमोनिया आएगा, अमोनिकल आएगा, ठीक है, NH4, ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये दोबारा आ रहा है हर एक क्लास के अंदर, या हर एक बोल सकते हैं हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आता है। मैक्रो, माइक्रो, सेकेंडरी ये पूछा जाता है। कौन कैफे क्लास में पी के मगर मनमोजी जिंदगी पी क्यों नहीं? देख सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है? देख लीजिए। देखिए, कौन कैफे क्लास में पी के मगर मनमोजी जिंदगी भी क्यों नहीं? मन मोजी जिंदगी भी क्यों नहीं? अब देखिए, ये फिसल गया नीचे, ये फिसल आ गया। ये नीचे माइक्रो है, ये मैक्रो है। अब क्या पूछा? भी चुनाव फॉलोइंग से माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा है। कैल्शियम किस में? मैक्रो है, ये नहीं है। आयरन किस में? आयरन नीचे आ गया, ये है इसका आंसर। मैग्नीशियम ऊपर है, ये रहा मैग्नीशियम। कैडमियम तो होता ही नहीं है। आयरन आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? आयरन। आयरन माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है भाई। आयरन क्या भाई? माइक्रो न्यूट्रिएंट। आयरन आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? आयरन आएगा। ये सारे क्या? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। कोई भी लिख देता है, वही इसका आंसर आंसर होता है डियर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, वही आ गया ना, पिछले साल इफ को पूछा था, अब पूछ लिया क्या? क्रिप को। अच्छा, ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में तो यही होगा भाई आपका, क्रिप को ही होगा। क्रिप को ही करता है भाई पब्लिक सेक्टर में। तो फर्टिलाइजर में वो करता है, सीड में ये करता है, क्रिप को वगैरह, ठीक है, याद रखना इतनी बात। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड।
फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड आपका क्रिप्को ही बनाता है, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ही है आपका, ठीक है। स्टडी ऑफ वेजिटेबल बताया था मैंने पहली क्लास के अंदर, ओलैरिकल्चर बोलते हैं, पीसी कल्चर फिश की स्टडी को, हॉर्टिकल्चर फल फूल और सब्जी तीनों, सेरिकल्चर सिल्क की खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आया था आपका, सितंबर, ये आपका सितंबर 2000 इसमें एनेक्टेड, कब से हुआ था एनेक्टेड, ये आपका आया तो था सितंबर 2005 के अंदर, एनेक्टेड हुआ था आपका जी आपका जनवरी 2006 के अंदर, जनवरी 2006 के अंदर क्या होता है एनेक्टेड हो गया था, ठीक है डियर, यानी लागू में आ गया था। विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन इज ऑब्जर्व बाय ओजोन, ओजोन के द्वारा कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाती है, पता है भाई, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है भाई, यूवी रेडिएशन को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एसिड एसिड विनेगर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है, व्हाट टाइप ऑफ, अच्छा रिएक्शन आ गई क्या, आगे देखते हैं भाई, ठीक है, ये बहुत ही आसान चैप्टर थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे भाई आपके, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे आगे मिलेंगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, ठीक है, देखना बताना जब भी एग्रीकल्चर शुरू हो जाए तो, ये आ गया, यहाँ से शुरू हो गया, ठीक है ना। अब देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल न्यूट्रिएंट, मिनरल न्यूट्रिएंट ये पिछले साल का ही क्वेश्चन है सेम, कार्बन नहीं है, मिनरल न्यूट्रिएंट नहीं है कार्बन। पंचायती राज वर्ड, पंचायती द टर्म पंचायती राज, द टर्म पंचायती राज किसने दी थी भाई, आपकी जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, किसने दी थी टर्म पंचायती राज, किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी टर्म पंचायती राज, ठीक है याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉवर्टी, यानी गरीबों को गरीबी दूर करने का ये एक नहीं था, गरीबी दूर करने का एक प्रोग्राम नहीं था। देखिए हाई यील्डिंग वैरायटी, यानी यील्ड को बढ़ाना, यानी यील्ड को बढ़ाना है गरीबी। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये आपका पॉवर्टी डेवलपमेंट, रूरल लीगल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है आपका, ठीक है, प्रोग्राम है आपका एम्प्लॉयमेंट जन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ये भी है आपका। हाइडिंग वैरायटी प्रोग्राम नहीं है, हाइडिंग वैरायटी प्रोग्राम तो क्या था डियर आपका, ये आपका सीड को प्रोड्यूस करने में ज्यादा हेल्प करता था, यानी क्वालिटी सीड को बढ़ाने में हेल्प करता था, तो आपका हाइडिंग वैरायटी प्रोग्राम आपका पॉवर्टी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम नहीं है आपका, ठीक है डियर याद रखना। ब्लाइंड टिलेज किस में करते हैं, जैसे शुगर केन है, शुगर केन की आप बुआई करते हैं यानी सोइंग करते हैं, जब आप शुगर केन की सोइंग करते हैं ना, तो क्या होता है 60 दिनों तक उसमें से जर्मिनेशन बाहर नहीं आता, यानी फुटाव बाहर नहीं आता, पेड़ बाहर नहीं आता, यानी पौध बाहर नहीं आता, तो सख्त हो जाती है जमीन, क्या होती है जमीन, क्या होती है सख्त, तो सख्त जमीन को हम नरम बना देते हैं, उसी को ब्लाइंड होइंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड होइंग बोलते हैं, इसको बोलते हैं होइंग बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन से पहले करते हैं, बताया था ना अभी, किसमें करते हैं शुगर केन के अंदर करते हैं, किसमें करते हैं डियर आपका, शुगर केन के अंदर ये की जाती है, क्या ब्लाइंड होइंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं ब्लाइंड टिलेज बोल लो, अंधी गुड़ाई बोलते हैं वैसे तो इसको, क्या बोलते हैं अंधी गुड़ाई, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अंधी गुड़ाई इसको बोला जाता है, ठीक है डियर। डबल टोन मिल्क कंटेंट, डबल टोन मिल्क के अंदर कितना देखे, जो फुल क्रीम मिल्क होता है ना, फुल क्रीम मिल्क होता है ना जो, उसमें 6% फैट पाया जाता है, कितना पाया जाता है 6% पाया। टोन्ड का मतलब क्या होता है, एक बार हम इसमें से क्या निकालना, फैट निकालना है, एक बार हमने इसमें से क्रीम निकाल दी, ऐसे बाहर निकाल दी, एक बार हमने क्या कर दी इसमें से क्रीम बाहर निकाल दी, ठीक है, तो एक बार से आधा फैट खत्म हो जाता है, यानी 3% रह गया, कितना रह गया डियर 3% रह गया, ठीक है डियर टोन्ड। बात करूं डबल टोन्ड, एक बार फिर फैट निकाला, कितना बच गया 1.5%, एक बार फिर निकाल दिया, फिर तो बच गया स्किम मिल्क, यानी बिल्कुल घचा पुचा, यानी बिल्कुल खत्म करा, उसमें होता है 0.5% फैट, तो याद रखना फुल क्रीम में कितना होता है 6% फैट, टोन्ड में कितना होता है 3%, डबल टोन्ड में कितना होता है 1.5, और स्किम मिल्क के अंदर कितना होता है फैट आपका 0.5%। अब देख लीजिए डबल टोन्ड का पूछा ना, डबल टोन्ड ये रहा, डबल टोन्ड में कितना 1.5%, कितना 1 ये आ गया इसका आंसर, क्या 1.5% है, कितना डियर 1.5% है, ठीक है डियर याद रखना इतनी बात। नेक्स्ट देखिए हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स क्या होता है डियर, हेलोफाइट्स, हेलो का मतलब क्या होता है सलाइन एरिया होता है, यानी नमकीनी मिट्टी को बोलते हैं हेलोफाइट्स, तो हेलोफाइट्स आर द प्लांट कंडीशन प्रेफर कौन सा सलाइन एरिया, कौन सा एरिया सलाइन एरिया को जो प्रेफर करता है उसको बोलते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है डियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्यूबर क्रॉप है, कौन सी है ट्यूबर क्रॉप कौन सी आपकी पोटैटो, पोटैटो आपकी ट्यूबर क्रॉप है डियर, कौन सी पोटैटो आपकी क्या है ट्यूबर क्रॉप है, ठीक है डियर याद रखना। रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ अरहर, अरहर का रिकमेंडेड सीड रेट, अरहर क्या होते हैं भाई आपका, अरहर पिजन पी, इसका रिकमेंडेड सीड होता है 12 से 15 किलो, कितना होता है 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर, 12 से 15 किलो पर हेक्टेयर, तो क्या आएगा अरहर का सीड रेट कितना आ गया 15 केजी पर हेक्टेयर, कितना आ गया 15 केजी पर हेक्टेयर आ गया। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ योक, योक एक इंप्लीमेंट है डियर, ये वो योक नहीं है, वो YOLK योक होता था, ये YOKE है, ठीक है,
अर्ली, ये इंप्लीमेंट है, अर्ली, फट, मुथिया, ये तीनों इसके पार्ट है, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। क्या आएगा डियर? ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। ठीक है डियर, याद रखना। बीच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एट ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग करते किस में थे? शुगर केन के अंदर करते थे। किसके द्वारा की जाती है भाई? आप कसोल्ले से करते हैं इसकी। किससे करते हैं? कसोल्ला एक इंप्लीमेंट होता है, उससे करते हैं। खुरच देते हैं ऊपर की जमीन, ताकि अच्छे से सीडलिंग बाहर आ जाए, प्योद बाहर आ जाए, प्लांट बाहर आ जाए, और हम क्या कर सके? ग्रो कर सके इसको। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कसोल्ला। याद है। गोसिपियम हर्सुट्टम। गोसिपियम हर्सुट्टम किसका नाम है भाई? पता है, कॉटन का नाम है। किसका नाम है? कॉटन का नाम है। इसका सनहाइम का नाम है, क्रोटोलेरिया जूनसिया नाम है। फ्लैक्स लिनसीड है भाई, अलसी आपकी। ठीक है, आपकी जूट, ये आपका और कोरकोरस ओलियोटेरिस है इसका जूट का नाम। ठीक है, याद रखना। तो क्या गोसिपियम हर्सुट्टम किसका नाम है भाई आपका? गोसिपियम हर्सुट्टम किसका नाम है? इसका नाम है कॉटन का। और कौन सी कॉटन है? अमेरिकन कॉटन है। ठीक है, अमेरिकन कॉटन है। कौन सी है? अमेरिकन कॉटन। ठीक है, गोसिपियम, हर्बेशियम और अर्बोरियम, ये तो है आपकी देसी कॉटन, इंडियन कॉटन। और वो दो इंडियन कॉटन है आपकी अर्बोरियम। ठीक है, और आपकी विदेशी कॉटन जिसको अमेरिकन कॉटन बोलते हैं, वो है आपकी कौन सी? हर्सुट्टम और बार्बाडेंसी। गोसिपियम हर्सुट्टम और बार्बाडेंसी। तो कौन सी पूछी? हर्सुट्टम। तो कॉटन ही पूछ लिया डायरेक्ट, आपके लेवल पे इतना ही आया है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ अमोनियम सल्फेट रिक्वायर्ड फॉर राइस। 50 किलो नाइट्रोजन पहुंचाने के लिए कितना अमोनियम सल्फेट डालना पड़ेगा? देखिए, अब 100 किलो डालते हैं तो कितना मिलता है सल्फर? 20 किलो सल्फर मिलता है। ठीक है, 100 किलो और डाला तो कितना मिलेगा? 20 किलो। और 50 किलो और डाला तो कितना मिलेगा? 10 किलो। टोटल कितना हो गया? 50 किलो। 50 ही डालना है ना। और डाला कितना हमने? कितने किलो डाला? 250 किलो। तो आंसर क्या आएगा? 250 है क्या इसके अंदर? ये रहा 250, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, यानी मैंने बताया 100 किलो जब डालते हो, क्योंकि परसेंटेज देख लो ना, अमोनियम सल्फेट के अंदर सल्फर कितना होता है? 20% होता है। 100 किलो डालोगे तो कितना मिलेगा? 20% मिलेगा। 100 किलो और डाल दिया और 20%, यानी 20 किलो और मिल गया। 50 डाला, वो अभी 10 मिल गया, 50 बन गया पूरा। ये आ गया इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर? 250। क्या आ गया इसका आंसर? 250 केजी आ गया। क्या आएगा? 250 केजी इसका आंसर रहेगा डियर। क्या रहेगा? 250 केजी इसका आंसर रहेगा। ठीक है डियर, आगे देखिए। हैरो का काम क्या करता है? हैरो क्या करता है भाई आपका? हैरो ब्रेक सोयल क्रस्ट आफ्टर द रेन शोवर, प्रिपेयर सीड बेड फॉर सोइंग, कवर स्मॉल सीड लाइक क्रॉप, संजी वगैरह। ठीक है, ये वैसे तो मेन काम तो इसका ये है, ब्रेक का, ब्रेक द सोयल क्रस्ट आफ्टर द रेन शोवर। मगर इसका ऑल ऑफ दीज आएगा आंसर। क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ दीज आएगा। हैरो ये सब चीज के काम करता है, ये सब काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, दोबारा वही आएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन रिसर्च ऑन बफेलो। बफेलो पर रिसर्च कहाँ होती है आपकी? बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपका? बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर आपका? हिसार के अंदर है। कहाँ है डियर? हिसार के अंदर बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखना। सबसे ज्यादा बफेलो कहाँ पर आपकी? बफेलो सबसे ज्यादा आपकी हिसार में ही है। और सबसे ज्यादा गायें कहाँ आपकी? सबसे ज्यादा गायें आपकी सिरसा के अंदर है। ठीक है, और मुर्रा बफेलो की बात करें, मुर्रा बफेलो सबसे ज्यादा कहाँ पर आपकी? जींद के अंदर है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस, यानी शुगर केन के फूल को क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं। आपने शुगर केन का फूल नहीं देखा होगा, क्योंकि जब इसका फूल देखो, जब ये शुगर केन पकता है ना, जब ये पकता है तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? सक्रोस पाया जाता है। मिठास क्यों होता है इसके अंदर? गन्ना है जैसे ये, इस गन्ने के अंदर क्या है भाई? मिठास है। मिठास क्यों है? सक्रोस है इसके अंदर। जब 365 दिन के बाद गन्ना पक जाता है, 365 डेज के बाद क्या होता है? गन्ना पक जाता है। पकने के बाद इसमें से जब पक जाता है ना, तो हम पकने के बाद इसकी कटाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अगर आपने इसकी कटाई नहीं करी, यानी ये इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करी, तो क्या हो जाएगा डियर? अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग नहीं करते हो तो इसमें से फूल आना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं एरोइंग। क्या बोलते हैं? एरोइंग। 365 डेज के बाद ये फूल आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने इसकी हेरोइंग, यानी अगर इसकी कटाई नहीं करी, हार्वेस्टिंग नहीं करी, तो एरो आना शुरू हो जाएगा। इस एरो आने को बोलते हैं एरोइंग बोलते हैं। ठीक है डियर, एक बात और याद रखना, जब ये एरो आता है ना, जब ये इसके फूल आता है, ये जब ये फूल आ रहा होता है ना डियर, तो ये सारी की सारी एनर्जी, ये जो इसके अंदर सक्रोस है, वो फूल बनने में लग जाता है, तो इसकी मिठास क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तभी हम इसकी, आपने कभी भी गन्ने का फूल नहीं देखा होगा, इसी वजह से नहीं देखा, क्योंकि इसकी मिठास क्या हो जाती है डियर? कम हो जाती है। तो ये बात याद रखना। तो इसको क्या बोलते हैं? एरो। पेनिकल किसको बोलते हैं भाई? राइस का और सोरगम के फूल को पेनिकल बोलते हैं। कैपिटुलम किसको बोलते हैं? आपका सनफ्लावर और सैफ्लावर के फूल को कैपिटुलम बोलते हैं। रेसिमोस आपका बहुत से आपका, जैसे कि आपका रसीम, आपका ये आपका कॉटन हो गया। ठीक है, कटीम रेसिमोस होता है आपका। ठीक है, रिले क्रॉपिंग क्या होती है? जब मान लेते मैंने कोई फसल लगाई ए, उसकी हार्वेस्टिंग होने बी, यहाँ। ठीक है, यहाँ होने ये चल रही है फसल, इसका टाइम आने वाला है, मगर मैंने क्या करा है? इस बी फसल की पहले ही कटाई करने से पहले ही लगा दी। यानी अगली फसल लगाने से पिछली फसल जो है हमने, यानी प्रीवियस फसल, जो प्रीवियस क्रॉप है, उसकी कटाई, यानी उसकी
हार्वेस्टिंग करने से पहले अगली क्रॉप जो हमें लगानी है उसकी हमने क्या कर दी, हमने उसकी क्या कर दी, सोइंग कर दी। इसी को बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले रेस होती है ना, ये भागा भागा अब इसने पकड़ ली, अब ये भागा भागा अब इसने पकड़ ली, अब ये भागा भागा अब इसने पकड़ ली, वो रिले क्रॉप होती है, वो रिले रेस होती है। कौन सी रेस होती है? रिले रेस होती है। तो क्या है, ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप इन सेम फील्ड, नहीं। ग्रोइंग ऑफ, नहीं। ग्रोइंग ऑफ नेक्स्ट क्रॉप टू द सेम लैंड इन द ईयर बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीसीडिंग वन, यही आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? सी। ठीक है ना, यानी अगली फसल की बुआई कर देनी पिछली फसल की कटाई होने से पहले, उसी को बोलते हैं रिले क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरा एंड यूटेरा क्रॉप भी बोलते हैं, सॉरी इसको इसको वो भी बोलते हैं, एक नाम हो रहा है इसका, हाँ, पैरा एंड यूटेरा क्रॉप भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पैरा एंड यूटेरा क्रॉप भी बोलते हैं। किस केस के अंदर? राइस के केस के अंदर इसको राइस में मेनली करते हैं, और मेनली लिनसीड लगाई जाती है और लेंटिल लगाई जाती है। लिनसीड और लेंटिल लगाई जाती है मेनली। ठीक है, याद रखना इतनी बात, इतनी बात। ठीक है डियर, नेक्स्ट देखिए, मैस्केवी, मैस्केवी और एचबी। मैस्केवी और एचबी किसकी वैरायटी है? मैस्केवी आपकी किसकी वैरायटी है डियर? बरसिम की वैरायटी है आपकी। मैस्केवी और एचबी किसकी वैरायटी है? हाइब्रिड बरसिम, बरसिम की वैरायटी है। ठीक है, बरसिम तो आपको याद ही रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल सोइल एसिडिटी। सोइल की एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, सोइल की एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या डलता है? एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या डलेगा? लाइम डलता है। एसिडिटी को कंट्रोल और सैलिनिटी को कंट्रोल करने के लिए जिप्सम डलता है। आया था ना क्वेश्चन। देखिए आगे क्या है, K2O प्रेजेंट इन म्यूरेट ऑफ पोटैश, यानी म्यूरेट ऑफ पोटैश, म्यूरेट ऑफ पोटैश का होता है KCl होता है। इसके अंदर कितना K2 होता है? 60% होता है। कितना होता है डियर? 60% होता है। पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो 48% होता है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो कितना होता है? आपको 44% होता है। ठीक है, याद रखना इतनी बात, ये सारा कुछ याद रखना। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की अब कितनी है? 142% है भाई। कितनी है? 142% है। अभी अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो 153% है, अभी बढ़ चुकी है। पहले कितनी थी? 142% थी। ठीक है डियर, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होती है भाई? अपनी अपनी कितनी फसल पे ग्रो करते हैं, कितनी हमारी टोटल एरिया, उन दोनों को डिवाइड करते हैं आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्लास के अंदर हमने सब चीजें डिस्कस की हुई है। ठीक है डियर, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ परमानेंट सोइल प्रॉपर्टी। परमानेंट सोइल प्रॉपर्टी यानी जो चेंज नहीं होती है, टिलेज करने के बाद भी चेंज नहीं होती। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कौन सी? सोयल टेक्सचर। सोयल टेक्सचर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसका आंसर, और सोयल स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है, मगर सबसे सबसे कौन सी है जो चेंज नहीं होती? सोयल टेक्सचर है। क्या इसका? ये रहा, ये टैक्स है, एक्स आएगा। सोयल टेक्सचर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोयल टेक्सचर इसको बोला जाता है। ठीक है डियर, रेशियो बिटवीन ग्रोस एंड नेट क्रॉप्ड एरिया, इसी को बोलते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये आ गया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला है डियर। ठीक है, कितना ग्रोस एरिया है डिवाइडेड बाय नेट क्रॉप एरिया, यानी मान ले मेरे पास 100 किले है और मैं ग्रो कर रहा हूँ कितना? आप 200 में कर रहा हूँ, तो 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100, ये क्या? 200% आ गई इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला लर्न करने वाली चीज है। ठीक है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, पिजन पी बताया था कितनी बार? पिजन पी, अरहर, तुर, कोंगो, रेडग्राम, पिजन पी को बोलते हैं। कैजेनस कजन इसका नाम है, बोटेनिकल नेम क्या है इसका? कैजेनस कजन। 21 से लेकर 24% तक इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। क्या है? कैजेनस कजन इसको बोलते हैं। ठीक है, पिजन पी लेग्यूमिनस क्रॉप है आपकी। ठीक है, पोर्शन ऑफ रेन वाटर लॉस्ट फॉर द सरफेस फ्लो फ्रॉम द एन एरिया विदाउट एंटरिंग इनटू द सोइल, इसको क्या बोलते हैं? जब देखिए वो वाटर जो ऊपर ही ऊपर, जैसे ये सोइल है, सोइल के ऊपर पानी बहा, वो ऊपर ही ऊपर बहा कर कहीं नदी नालों में जाके गिर गया, वेस्ट हो जाए, उसको बोलते हैं रन ऑफ लॉस। क्या बोलते हैं उसको? रन ऑफ लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रन ऑफ लॉस बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं उसको? रन ऑफ लॉस। ठीक है, जो सोइल के अंदर नहीं जाता, बाहर की बाहर चला जाता है, उसको बोलते हैं रन ऑफ। वन मरला, एक मरले में कितने कितने लैंड होता है आपका? 25 मीटर स्क्वायर होता है भाई। एक मरले के अंदर कितना मीटर स्क्वायर होता है? 25 मीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 25 मीटर, यानी 25 मीटर स्क्वायर होता है एरिया। ठीक है, रिकवरी ऑफ गुड, कितना गुड मिलता है भाई हमें? हमें मिलता है कितना आपका? लगभग आपका 11-12% आपको गुड मिलता है, यानी लगभग आपको, वैसे तो 9 से 11% होता है, पर आपको 11-12 यानी 11 लास्ट तक लेंगे हम, 11-12% तक हमें गुड प्राप्त हो जाता है। 100 किलो 100 लीटर 100 लीटर रस में से जो गुड़ बनाते हैं ना, जब हम 100 लीटर रस में से हमें 11-12% क्या हो जाता है? हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है? हमें गुड़ प्राप्त होता है, जो आप जैगरी जिसको बोलते हैं, जैगरी 108 डिग्री सेल्सियस पर ये पकता है। ठीक है, जब जाके किसमें चेंज होता है? सॉलिड पोर्शन में, जिसको बोलते हैं जैगरी। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप कौन सी है इनमें भाई? देखिए, कैस्टर नहीं है, अरंडी जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेमन ग्रास नहीं है, खुशबू वाली है, सैफ्लोवर नहीं है, जूट आपकी फाइबर क्रॉप है। इसके फाइबर को बास्ट फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? बास्ट फाइबर बोलते हैं। और इसी के फाइबर को क्या बोलते हैं? स्टेम फाइबर भी बोलते हैं इसको। फाइबर को क्या बोलते हैं? स्टेम फाइबर भी इसके फाइबर को बोला जाता है। ठीक है, बास्ट फाइबर या स्टेम फाइबर इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन फ्रॉम, प्लांट किससे प्रोटीन बनाता है भाई, पता है भाई? अमाइनो एसिड मिल मिलकर क्या बनाते हैं आपके? प्लांट बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपका? अमाइनो एसिड मिल मिलकर क्या बनाते हैं आपके? आपके प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना है? अमाइनो एसिड की चैन को तो मिलके क्या बनता है आपका? प्रोटीन बनता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लो एनालाइसिस फर्टिलाइजर? लो एनालाइसिस फर्टिलाइजर वो होता है जिसमें 25% से कम होता है, जिसके अंदर आपका जो मेन प्राइमरी न्यूट्रिएंट 25% से कम होता है। तो सिंगल सुपर फॉस्फेट जो होता है इसके अंदर 16% होता है, तो ये आपका क्या होगा? प्राइमरी या सिंगल सुपर एसएसपी जिसको बोलते हैं। तो ये एसएसपी ही है जो डियर, क्या है? एसएसपी ही है जो क्या करता है आपका? सिंगल सुपर फॉस्फेट ही है जो क्या करता है भाई आपका? आपका सबसे लोवेस्ट है क्या इसके अंदर? ये एसएसपी के अंदर ही पाया जाता है क्या आपका? लो एनालाइसिस फर्टिलाइजर कहलाता है भाई आपका। ठीक है, 25% से कम होता है जिसका। आगे देखिए, अरैकिस हाइपोजिया किसका नाम है भाई? अरैकिस हाइपोजिया बताया भाई। अरैकिस हाइपोजिया किसका नाम है? ग्राउंडनट का नाम है, सोयाबीन का नाम है। ग्लाइसिन मैक्स बोलते हैं। रैपसीड आपका ब्रासी के स्पीसीज होगी आपकी। शुगर बीट आपकी बीटा वल्गैरिस होगी। तो ग्राउंडनट को बोलते हैं, यानी अर्थनट, ग्राउंडनट, पीनट इसको बोला जाता है। ठीक है डियर। 1 एकड़ के अंदर कितना लैंड होता है? 1 एकड़ के अंदर 8 कैनाल होते हैं, पता होना चाहिए। या 4000 मीटर स्क्वायर कह लो, 4000 मीटर स्क्वायर हो। मरले की बात करें तो 160 मरला होता है। ठीक है, 4000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, याद रखना 1 एकड़ का, 1 एकड़ की जमीन के अंदर क्या कितना होता है सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है डियर, याद रखना। बोटेनिकल नेम ऑफ ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम का नाम क्या है? बिगना रेडिएटा या फेस्युलस रेडिएटा बोल देते, ये आ गया। फेस्युलस मुंगो तो किसका? उड़द का नाम है डियर। फेस्युलस अंगिकुलाटा किसका नाम है? काउपी का नाम है। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्सिस का नाम आपका सोयाबीन का नाम है। ठीक है डियर, याद रखना। बोटेनिकल नेम किसका? ग्रीन ग्राम का है, याद आएगा। 1 स्क्वायर किलोमीटर किसके एकड़ होता है? 1 स्क्वायर किलोमीटर 100 हेक्टेयर के एकड़ होता है, और 100 हेक्टेयर 4247, ये आएगा, दोनों आएगा इसका आंसर। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर 100 हेक्टेयर के बराबर होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हेक्टेयर। और 1 हेक्टेयर के अंदर कितने एकड़ होते हैं भाई? 2.47 होते हैं। तो उसको 100 से गुना कर दोगे तो कितना होगा? 247 आ गया ना। तो ये दोनों ही होते हैं, या तो 247 हेक्टेयर एकड़ बोल लो या 100 हेक्टेयर बोल लो, एक ही बात है, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है डियर। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेडिसिनल एरोमेटिक? मेडिसिनल बोले तो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट, मेडिसिनल और यानी मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट कौन सा भाई आपका? ये सिलेरी आपका, सिलेरी अजवाइन इसको बोलते हैं, अजवाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? अजवाइन। ये आपका सिलेरी आपका एरोमेटिक और मेडिसिन में इसमें यूज होता है, आपका दवाइयों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है डियर, बताइए यहाँ तक की बात आप सभी को समझ आई? आई होप कि आपको ये 2018 वाला क्वेश्चन पेपर भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने आपको समझाया। ठीक है, और मैंने एक्स्ट्रा बातें भी थी वो आपको बताई, और इससे भी जो है एक्स्ट्रा बातें वो हमारे कोर्स के अंदर आपको मिलेगी। तो इससे पहले तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक पहुंचा सके। मैंने किसी में बोला नहीं है लाइक शेयर सब्सक्राइब, मगर आप कीजिए भाई इसको। ठीक है, और एक बात और भाई डियर क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर आपने इस कोर्स को, इस मिनिमम फीस वाले कोर्स को अगर नहीं लिया है तो इसको खरीद लीजिए, क्योंकि इससे आपको क्वालिटी वाली स्टडी और इससे बेहतरीन स्टडी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सस्ते अमाउंट के अंदर हमने लिखे है। और अगर ये आपका जब सर्वर बढ़ जाएगा तो रेट बढ़ जाएगा, फिर आप कहोगे कि सर कम कर दो, फीस कम कर दो, ये कर दो, फिर वो हमारे लिए भी मुश्किल हो जाती है डियर, क्योंकि फिर बाद में अभी बीच में हुआ भी था, सर्वर हमारा बढ़ गया था। ठीक है जी, तो इसी तरीके से हमने सर्वर को और ज़्यादा एक्सटेंड कराया। तो इसी तरीके से आप जल्द से जल्द कोर्स को बाय कर लीजिए। ठीक है डियर, ताकि हमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको भी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है डियर, आज के लिए आप इतने रखते हैं। अपनी पढ़ाई इसी तरीके से करते रहिए, अपने ख्याल रखिए, अपना खुश रहिए, आबाद रहिए, जीवन में बढ़ते रहिए। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके डियर, टाटा बाय बाय, सी यू, और क्या सही हो नारा। ओके डियर।